दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो कल जैसे कि खबर निकल कर आई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है अपना कार्यकाल पूरा होने से 2 महीने पहले। सितंबर में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मुझे थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कामकाज है वो तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है और फैसले काफ़ी अच्छे भी लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद में जो उनका एक जो रीज़न बताया गया था उसको लोगों ने एक हल्के में लिया और उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कल ज़रूर उसमें लोअर सर्किट लगा, लेकिन आज इसके बाद में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। फिर से सुज़लोन एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है राजस्थान से। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने ज़बरदस्त टारगेट दे दिया सुज़लोन को लेकर। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और देख सकते हो कि मई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है सुज़लोन एनर्जी में, जो क्या इशारा करे क्या सुज़लोन आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 3:15 का टाइम है, 15 मिनट बाकी है बाजार क्लोज होने में। इस समय बाजार बिल्कुल फ्लैट है 76,462 के स्तर पे, जहाँ पे 27 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है। तो देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन अब आप देख सकते हो कि बाजार ऊपर के लेवल से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो कल 77,000 का स्तर बना था, लेकिन आज भी 76,860 तक के हाई में जाके आया। लेकिन आप देख सकते हो कि अंत में कुछ दबाव देखने को जरूर मिल रहा है ऊपर के लेवल से। सुज़लोन एनर्जी की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई कल की क्लोजिंग के आसपास 47.40 पर। इंट्राडे में 47.02 का लो भी बना, यानी स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट जरूर हुई। लेकिन जैसे ही गुड न्यूज़ निकल कर आई स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 49.29 की ज़बरदस्त हाई बना दी और इस समय स्टॉक 48.28 के आसपास है। 1.86% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बड़ी तेज़ी नहीं बनने के पीछे वजह कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में हावी हो चुकी है और इस वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा सा बड़ी गुड न्यूज़ के बावजूद भी थोड़ा सा प्रॉफिट में इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वैसे स्टॉक लगातार पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है। पिछले 5 सालों में इसने 905% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें तो इसने 580% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 244% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें तो 22% दौड़ा स्टॉक। पिछले एक महीने में 21% की शानदार तेज़ी बनी है और वनडे के हिसाब से 2% की तेज़ी है। तो कहीं कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया इसने। अब इसके लिए जो अच्छी गुड न्यूज़ है कि स्टॉक फिर से एएसएम लिस्ट से स्टेज 3 में शिफ्ट कर लिया गया है, जिससे अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है, वॉल्यूम में वृद्धि भी शुरू हो गई है। आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी और हो सकता है स्टेज 3 से स्टेज 2 में भी इसको शिफ्ट कर लिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। का देख सकते हो काफ़ी समय तक स्टेज 4 में रहा था ये और अब इसमें फिर से एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी को इस नए महीने में यानी जून महीने में फिर से एक ऑर्डर मिल चुका है। पिछली बार मई महीने में 3 बड़े ऑर्डर मिले थे कंपनी को। अब 103.95 मेगावाट का ऑर्डर मिला है AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ से। तो यहाँ पे 33 विंड टर्बाइन सप्लाई करने हैं जिसकी रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट ईच है। तो 3 मेगावाट के जो इनके जो विंड टर्बाइन है जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और इसी कैटेगरी के तहत इनको 33 विंड टर्बाइन इनको सप्लाई करने हैं। और ये जो क्लाइंट है इनके जो प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो ये फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कंप्लीट करना है और इसकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 103.95 मेगावाट की है। तो इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है अंडर वेरियस बिड फ्रॉम SECI एंड CI कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए। प्रोजेक्ट की साइज अगर देखें तो इसके माध्यम से 85,000 हाउस होल्ड को क्लीन एनर्जी मिल पाएगी और 3.38 लाख टन्स CO2 एमिशन कम हो जाएगा हर साल। तो इस प्रोजेक्ट को कंपनी कंप्लीट करके देगी, उसको इंस्टॉल करके देगी और इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम भी कंपनी के पास ही रहेगा, यानी आने वाले समय भी कंपनी का रिवेन्यू बनता रहेगा। अब इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JP चलसानी की तरफ से काफ़ी खुशी व्यक्त की गई है। उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने पार्टनरशिप की है AMPIN एनर्जी के साथ में। इंडिया की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म कंपनी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी, और काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। हमें फिर से मौका दिया है, हमारे पे भरोसा जताया दूसरी बार, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे आने वाले समय क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में वृद्धि करने में उनका सहयोग पूरा करेंगे
और हमारी इस नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय ऐसे ही देश के आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी तरफ देखें तो विवेक श्रीवास्तव जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि सुजलॉन और AMPIN एनर्जी दोनों मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया के जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करेंगे और आने वाले समय हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में तेज़ी से हम अपने और कदम को आगे बढ़ाएंगे। और ये देख सकते हो कि आने वाले समय जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ये गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले समय हम इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट हाइब्रिड करेंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत और मेक इन इंडिया के तहत, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया में ही और इंडिया के लिए ही। जो ग्रीन एनर्जी का जो सपना है देश का, उसको हम पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग है। दूसरी तरफ इसी मौके पे अगर CEO AMPN एनर्जी के पिनाकी भट्टाचार्य का कहना है कि ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सपना है उसको पूरा करने में सुजलॉन हमें योगदान दे रहा है। सुजलॉन के साथ हमने जो कोलैबोरेशन किया है इसके माध्यम से हम आने वाले समय अपने पोर्टफोलियो को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। एक ग्लोबल लीडर कंपनी है सुजलॉन और उनके अनुभव का हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा और हम आने वाले समय इस पार्टनरशिप के दम पे हमारा क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो देख सकते हो कि सुजलॉन लगातार अपने सेक्टर में लीडर कंपनी और लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े कस्टमर इनके पास आ रहे हैं। और आप देख सकते हो कि AMPIN एनर्जी की भी बात करें तो यह काफ़ी एक मजबूत कंपनी है। 21 स्टेट के अंदर कंपनी का कामकाज है और काफ़ी तेज़ी से इसका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन एनर्जी का भी इंस्टॉल कैपेसिटी 20.7 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। 17 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इनके पास अनुभव है। करीब 6200 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास और आप देख सकते हो कि इंडिया की नंबर 1 एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि 14.7 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो इंडिया के अंदर है और 6 गीगावाट का आउटसाइड इंडिया है। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी मजबूत इनका पोर्टफोलियो 2 मेगावाट और 3 मेगावाट की सीरीज़ कंपनी बनाती है और जब से 3 मेगावाट सीरीज़ शुरू की है बहुत तेज़ी से ग्रुप बिजनेस बढ़ रहा है। अब एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि मई महीने में 10 म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री कर ली है। सुजलॉन के ऊपर भरोसा जताया है, लगातार म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक को बेचा है। तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ पिछले कई समय से लगातार सुजलॉन में म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे सुजलॉन के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, ICICI सिक्योरिटीज ने इसमें तेज़ी से इसके टारगेट को बढ़ा दिया, 60 रुपीज़ का टारगेट दिया है और ICICI सिक्योरिटीज़ को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बाद भी देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन की है और 60 रुपीज़ का टारगेट है। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने खुद कहा कि वो कंपनी के कामकाज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन में कोई भी ख़राब चीज़ नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें कहीं पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोई फाइनेंशियल या लीगल प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में, किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन लिया गया है, ऐसी कोई बात दिख नहीं रहा। इसी वजह से ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके पे जो भी डिस्क्लोजर है वो कंपनी हर समय समय पूरा करती है, कंपनी कोई बात छुपा नहीं रही है। ऐसे में इसका जो टारगेट 60 रुपीज़ हम दे रहे, आने वाले समय आराम से 60 रुपीज़ तक जा सकता है। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि पिछले 15 महीनों से कंपनी अपने कर्ज को कम करने पर फोकस करते हैं और आप देख नतीजा ये है कि इन्होंने अपने कर्ज को पूरा खत्म किया है। लगातार कंपनी व दूसरे क्लाइंट का भरोसा बन रहा है, उनको रिपीट ऑर्डर भी मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है। विंड एनर्जी सेक्टर का आउटलुक भी पॉजिटिव है और देख सकते मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखें तो कम से कम 10 गीगावाट की विंड एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंशियल 2023 से लेकर 27 के आसपास, जिसमें ये एक मजबूत प्लेयर है जिसका फ़ायदा आराम से सुजलॉन को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने ऑलरेडी अपने टारगेट दे दिए। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में दाव लगा लिया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।